त्यानंतर जो आमचा अजून एक अजेंडा असणार आहे कॉक्रोच जनता पार्टीला पुढे घेऊन जाण्यासाठी जे आम्ही म्हणलेले आहे, तुम्हाला जर कोणी म्हणत असेल की कुठली एक ऑर्गनायझेशन किंवा कुठला एक व्यक्ती सगळ्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल तर तो तुमच्याशी खोटं बोलतोय. असंच खोटं देशाला 2014 मध्ये बोलण्यात आलं होतं की आता एक व्यक्तीला निवडून दिलं की आता हा आपला देश एकदम डेव्हलप नेशन होऊन जाईल, काशीचा क्योटो होऊन जाईल. पण काशीचं काय झालं, काशीची काशी झालेली आहे. तर ते आपण पाहिलेलं आहे आता. त्यामुळे आम्ही ती चुकी करणार नाही. आम्हाला माहिती आहे कुठली एक संस्था किंवा कुठली एक ऑर्गनायझेशन, कुठलाही एक व्यक्ती सगळ्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू नाही शकत. त्यामुळे आम्ही ते कुठंच क्लेम करणार नाही. आम्ही जे करणार आहे की ज्या ज्या लोकांनी आम्हाला जंतर मंतरवर समर्थन दिलं, जेवढे ऑर्गनायझेशन्स आले, जेवढे NGOज आले, जेवढे सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आले, सिव्हिल सोसायटीज आले, त्या सगळ्यांशी आम्ही एक कोएलिशन बिल्डिंग करणार आहे. कारण की आम्हाला एक वाटतं आता आपल्या देशाला गरज आहे सगळ्यांनी त्यांच्या पॉलिटिकल आयडिओलॉजीजच्या वरती उठून, त्यांच्या दुसऱ्या काही आयडिओलॉजी असेल त्याच्यावरती उठून नागरिक म्हणून एकत्र येऊन देशात सुधार आणायची गरज आहे. ते हे आमचा एक मोठा अजेंडा आहे येणाऱ्या काळासाठी. हिंदी 25 जुलाई को इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई, इस देश के जेनजी की बहुत बड़ी जीत हुई और ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक थी. ये जीत ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि जो सरकार कहती थी 12 साल से इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जेनजी ने उस सरकार से इस्तीफा लिया और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं लिया, इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया. तो उसके वजह से इस देश की, कई सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस था. वो तो एक सक्सेस था, लेकिन हम मानते हैं कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था. वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो ख़त्म हो चुका है. जिन लोगों को, जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा. उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि इस सरकार को झुकना पड़ा. तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना. इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज़ वापस दी है, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की. तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी. और कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है. तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है. कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलॉसफी रहेगी. उसके बाद आते हैं कि कॉकरोच जनता